न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गंगा जल में वायरस की घुसपैठ हुई है। हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले कुंभ को लेकर बड़ी खबर है। गुजरात के साबरमती स्टेशन पर जांच में 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरिद्वार कुंभ से ये सभी लोग वापस लौट रहे थे। हरिद्वार कुंभ पर गुजरात सरकार के निर्देश पहले से ही हैं कि कुंभ से जो लोग लौट रहे हैं उन्हें 14 दिन क्वारंटीन पीरियड में रखा जाए। दिल्ली सरकार ने भी इसी तरीके का आदेश जारी किया है। हरिद्वार से लौटे लोगों को 14 दिन मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना ही होगा। इसी तरीके का आदेश महाराष्ट्र में भी सरकार की ओर से जारी किया गया है। और साथ ही कुंभ से जो श्रद्धालु लौट रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर सरकार की नजर है। तो यह बड़ी खबर है गुजरात से। कुंभ पर इस वक्त की बड़ी खबर है। गुजरात के साबरमती स्टेशन पर जांच में 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में भी जो लोग कुंभ से वापस लौट रहे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच और साथ ही 14 दिन क्वारंटीन में रखने का फैसला लिया गया है। गुजरात सरकार ने भी फैसला लिया है कि लौटने वाले सभी श्रद्धालुओं को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। साथ ही गुजरात में कुंभ से लौटे लोगों को आज RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है। गुजरात के साबरमती स्टेशन पर रैपिड टेस्ट में 34 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये 3 तस्वीरें हैं। क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं जो कुंभ से वापस श्रद्धालु लौट रहे हैं उनके लिए। अब देखिए कुंभ और कोरोना को लेकर कैसे मची है महाभारत। गंगा जल में आखिर वायरस की घुसपैठ का जिम्मेदार कौन है? देवभूमि हरिद्वार, जहां पिछले 17 दिनों से आस्था का मेला लगा है। रोज हजारों लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगा की निर्मल धारा में डुबकी लगा चुके हैं। कहते हैं कि गंगा की इस पवित्र धारा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। कुंभ के मौके पर गंगा स्नान का तो बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इसीलिए देश भर से संत और श्रद्धालु कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन कुंभ की भव्य तस्वीरों का डरावना पहलू भी सामने आ चुका है। आस्था का यह मेला कोरोना का कुंभ साबित हो रहा है। कुंभ मेले में कोरोना वायरस तेजी से फैला, ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन वायरस इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। कोरोना संक्रमित लोगों के स्नान ने गंगा में वायरस फैलने का बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। लोगों के पाप धोते धोते पवित्र गंगा खुद मैली हो गई है। ये चौंकाने वाला खुलासा वैज्ञानिकों की एक स्टडी से हुआ है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। 10% को छोड़ करके किसी ने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया। जब इतने इन्फेक्टेड लोग गंगा के पानी में डुबकी लगाएंगे, उसी के बगल दूसरा तरह का आदमी नहा रहा है, वह इन्फेक्टेड जो वायरस है पानी में आया है उस व्यक्ति के अंदर भी चला जाएगा। कुंभ के दौरान गंगा नदी में कोरोना का वायरस फैला है। मतलब ये कि अब गंगा स्नान से भी आपको कोरोना हो सकता है। खतरा सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं है। गंगा की धारा के साथ वायरस दूसरे इलाकों में भी पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो गंगा के पानी से वायरस 15 दिन से कम में खत्म भी नहीं होने वाला। मतलब ये समझ लीजिए कि अब गंगा में लगाई डुबकी तो आ सकते हैं कोरोना की चपेट में। ये बड़ी चेतावनी वैज्ञानिकों ने दी है कि अब हवा या जमीन से ज्यादा गंगा के बहते पानी से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, क्योंकि कोरोना से संक्रमित लोगों ने गंगा स्नान के बाद अब गंगा जल को भी संक्रमित कर दिया है। रुड़की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के साए में महाकुंभ स्नान से महामारी का खतरा मंडराने लगा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का वायरस ड्राई सरफेस की तुलना में गंगा के पानी में ज्यादा समय तक एक्टिव रह सकता है और गंगा स्नान करने वालों को संक्रमित कर सकता है। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रमेश दुबे का भी कहना है कि संक्रमित लोगों के गंगा में डुबकी लगाने से महामारी दूसरे लोगों में भी फैल सकती है और इससे हरिद्वार में संक्रमण कई गुना और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जब इतने इन्फेक्टेड लोग गंगा के पानी में डुबकी लगाएंगे और वहाँ पर मुंह भी धोते हैं, कुल्ला भी करते हैं, नाक भी साफ करते हैं, वो जब सारी गंदगी उस पानी में जा रही है, उसी के बगल दूसरा तरह का आदमी नहा रहा है, वो अपने मुंह में पानी डालेगा तो वह इन्फेक्टेड जो वायरस है पानी में आया है उस व्यक्ति के अंदर भी चला जाएगा। संभावना ऐसी है। इस पर चूँकि अभी रिसर्च करने की बात है, लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजी में ये जो वायरसेस हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से ही आगे फैलते हैं।
हरिद्वार वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी तब जारी की है जब कुंभ में 3 शाही स्नान हो चुके हैं। शाही स्नान में संतों समेत करीब 40 लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और 27 अप्रैल को चौथा शाही स्नान होना है। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट्स ये चिंता जता रहे हैं कि गंगा के पानी के बहाव के साथ ही वायरस और लोगों तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि संक्रमित व्यक्तियों के गंगा स्नान और लाखों की भीड़ जुटने का असर आने वाले दिनों में महामारी के रूप में भी सामने आ सकता है। अभी इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये तो होली के मिलन का असर है, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ इतनी भीड़ आई थी, इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हरिद्वार रुड़की यूनिवर्सिटी की वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के 12 रिसर्चर्स की टीम बहते हुए पानी में कोरोना वायरस के एक्टिव रहने के समय पर रिसर्च कर रही है। रिसर्च टीम का कहना है कि ड्राई सरफेस की तुलना में वायरस पानी में ज्यादा समय तक एक्टिव रहता है। हालांकि इस बात पर रिसर्च की जा रही है कि पानी में कितने समय तक वायरस एक्टिव रह सकता है और रिसर्च पूरा होने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा। गंगा स्नान के जरिए कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों को गंगा बेसिन क्षेत्र में महामारी के विकराल रूप लेने की चिंता सता रही है। ऐसे में बीएचयू के नदी विज्ञानी प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने भी लोगों से अपील की है कि वो अगले 15 दिनों तक गंगा स्नान से दूरी बनाए रखें। पिछले कुछ दिनों से कुंभ से आ रही आस्था की तस्वीरें डरा रही थी और कोरोना को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। हरिद्वार कुंभ में कोरोना महाविस्फोट हो चुका है। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो हमारा कंपाइल किया हुआ है डाटा, उसमें 2254 RT-PCR पॉजिटिव थे, 1237 एंटीजन पॉजिटिव थे, 215 ट्रूनेट का पॉजिटिव थे। टोटल 3706 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का पॉजिटिव आए। अभी तक का देखेंगे तो हम लगभग 30-35 के लगभग साधु बीमार हुए हैं। उसमें से कुछ जैसे महामंडलेश्वर भी एक बीमार हुए। हरिद्वार कुंभ में स्नान के बाद अब तक अखाड़ों से जुड़े 70 से ज्यादा साधु संत कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। श्री पंच निर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की कोरोना से मौत हो गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को कोरोना हो चुका है। निरंजनी अखाड़े के 17 संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी खुद संक्रमित पाए गए हैं। हरिद्वार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उस बीच एक अच्छी तस्वीर ये है कि आप देखिए निरंजनी अखाड़े में जो हमारे साधु संत हैं वो लगातार आगे बढ़कर जांच करा रहे हैं। और एक तस्वीर ये है, देखिए इसकी भी सराहना होनी चाहिए क्योंकि हमारे साधु संत आगे आ रहे हैं, लगातार जांचें करा रहे हैं। अगर सामने की ओर आप देखेंगे तो लगातार इन सभी की कोविड जाँच हो रही है। तो यहाँ पर हमारे वो संत हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और दूसरों से दूर व्यवस्था होगी और इसके लिए प्रशासन की टीमें अभी आएंगी। लेकिन आप ये देखेंगे तो ये तस्वीरें देखिए, जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जांच बढ़नी चाहिए थी और जब जांच बढ़ने लगी, जब जांच अखाड़ों में पहुंची तो अखाड़ों के संत भी आगे बढ़कर जांच करा रहे हैं। कितने साधुओं की अब तक जांच हो गई होगी? अभी यहाँ से 200-300 आदमी की जांच हो गई है। कितने लोग पॉजिटिव आए होंगे? 12 के लगभग। कुंभ में कोरोना विस्फोट के बाद महामारी के खात्मे के लिए साधु संत हवन और यज्ञ कर रहे हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में गौतम गिरी, हिमालय योगी बाबा और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी मां ने कोरोना मुक्ति की कामना लेकर जड़ी बूटियों से हवन यज्ञ किया। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना संक्रमितों के स्नान के बाद गंगा के पानी में फैला वायरस कब तक एक्टिव रह सकता है। इसे लेकर जानकारों की राय अलग अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेडिकल थ्योरी के हिसाब से डर लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कुंभ के दौरान संक्रमित लोगों के स्नान के बाद भी गंगा जल दूषित नहीं हो सकेगा। जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पानी की सतह पर यह वायरस कई बार 72 घंटे तक एक्टिव रहता है। ऐसे में पानी पीने वाले लोग आसानी से इसका शिकार हो सकते हैं और उनके अंदर डबल म्यूटेंट वाले लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हरिद्वार के गंगाजल में संक्रमण से लड़ने की क्षमता पहले से होती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। पानी और कोरोना वायरस के कनेक्शन को लेकर अलग अलग राय है। इन्हीं सारी बातों को गौर करने के बाद हमारे एक्सपर्ट गंगा जल को लेकर क्या राय दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आजकल डिबेट कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग ही कर रहे हैं कि नहीं, ये हम जब मुंह से जाएगा तो ये जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ यह जो हमारी आंत का आमाशय का पीएच है, हम खाना खाते हैं जो थैली है इसे आमाशय बोलते हैं, इसका पीएच होता है लगभग 2, लेकिन वह 2.2 पीएच पे जिंदा रहता है 1 घंटा।
1 घंटा वायरस जिंदा रहेगा, इतने में तो कई पार्टिकल इसके तो आते में चले जाएंगे और वहाँ बीमारी करेंगे। हरिद्वार के प्रोफेसर आरसी दुबे की माने तो पानी के जरिए वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उसे संक्रमित कर सकता है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर आरसी दुबे के मुताबिक गंगा में संक्रमितों के स्नान ने कोविड का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। वायरस के पानी और नमी में एक्टिव रहने का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। 3 दिन के स्नान में कितना संक्रमण फैला है, इसका असर तो आने वाले 10 से 15 दिनों में दिखने लगेगा। गंगा जल से संक्रमण फैलने की रिपोर्ट पर कुछ संत अलर्ट तो दिखे, लेकिन कुछ संत इससे पूरी तरह बेफिक्र भी दिखे। मैं वैज्ञानिकों की बात को तो असत्य अथवा मिथ्या नहीं सिद्ध करना चाहूंगा। यह जो वैज्ञानिक कहता है महामूर्ख के पंडित के अवतार है। गंगा में सब चल जाता है, पानी से सब चीज धोआ जाता है, सैनिटाइजर से सब चीज धोआ जाता है उसके, तो गंगा में बढ़ेगा। ये जो साइंटिस्ट के बुलाओ उसको हम जेल भेजवाओ। अच्छा हम पूछूँ कि कैसे कौन नियम लगाया, क्या आप परीक्षण किया कि आपको पानी से बढ़ जाएगा? गंगा में नहा लेगा तो कोरोना वाला तो कोरोना को भाग जाएगा कि कोरोना पर क्या दूसरे के पकड़ लेगा। ये आलम तब है जब उत्तराखंड में 2 महीने के अंदर कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में 8,814% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुंभ शुरू होने के बाद कोरोना के केस में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। उत्तराखंड में 14 से 28 फरवरी के बीच जहां 172 मामले सामने आए थे, वहीं 1 से 15 मार्च के बीच ये आंकड़ा 847 था। 16 मार्च से 31 मार्च के बीच संक्रमितों की तादाद 2,480 थी। फिर 1 से 16 अप्रैल के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 17,335 पहुंच चुका है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। कुंभ में जिस तरह कोरोना विस्फोट हुआ है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। कुंभ में कोरोना विस्फोट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिक्रमंद हैं। पीएम मोदी ने खुद साधु संतों से अपील की कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद स्वामी अवधेशानंद ने भी लोगों से भारी संख्या में कुंभ का स्नान करने के लिए हरिद्वार नहीं पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया। बहुत कम संख्या यहाँ रह गई है, प्राय स्नान करके सब लोग चले गए। हाँ, वैरागियों के स्नान की बात है तो उनके स्नान के प्रति हम बहुत सम्मान से भरे हुए हैं। वैरागियों का स्नान होना चाहिए, लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं प्राय वो सब प्रतीकात्मक ही स्नान करते हैं। ये जो स्नान है वो प्रतीकात्मक ही होता है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि ज्यादातर स्नान पूरे हो चुके हैं, सिर्फ बैरागियों का स्नान बचा है, जिसमें बहुत कम साधु शामिल होंगे और वो भी मानते हैं कि ये स्नान प्रतीकात्मक होना चाहिए। किन्नर अखाड़े ने भी श्रद्धालुओं से कुंभ आने की बजाय घर पर ही स्नान करने की अपील की। आप लोग घर में रहिए, घर में नहाइए, और हम लोग जब नहाएगा जगत के लिए एक डुबकी मार देगा, वही डुबकी में मन में विश्वास और भक्ति रहेगा तो कुंभ का स्नान हो जाएगा। लेकिन कुंभ के चौथे और आखिरी शाही स्नान से पहले मेले के समापन को लेकर अखाड़ों के बीच ठन गए। निरंजनी अखाड़े ने कुंभ मेले के समापन का ऐलान कर दिया। निरंजनी के सहयोगी आनंद अखाड़े ने भी इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन बैरागी अखाड़ा इसके लिए तैयार नहीं है। 27 अप्रैल को बैरागी अखाड़े का शाही स्नान होना है। प्रत्यात्मक मान के झूठ दिखा करके हो न, प्रत्यात्मक झूठों का कर दिया जाए। यह कार्य, ये मेला है, कुंभ मेला है, प्रत्यात्मक कुछ होता नहीं है, यहाँ प्रत्यक्ष होता है। हम लोग साधु समाज यहाँ पर आए हैं, हम लोग प्रत्यक्ष नहाएंगे, प्रत्यक्ष पूजा करेंगे, प्रत्यक्ष सब काम करेंगे। शाही स्नान के लिए जो है हजारों लाखों की मात्रा में साधु संत हैं, तो वो साधु संतों का स्नान होगा हनुमान जी को साक्षी में रख के, लेकिन जो है गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। अखाड़े में जारी विवाद के बीच कुंभ में मौजूद साधुओं की कोरोना जांच हो रही है। प्रशासन की तरफ से जांच बढ़ाने और पुख्ता इंतजामों का दावा किया जा रहा है, लेकिन गंगाजल में वायरस फैलने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार में रोज हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। 27 अप्रैल को अंतिम शाही स्नान के मौके पर हर की पैड़ी पर एक बार फिर भीड़ जुटेगी और वायरस को और फैलने का मौका मिल सकता है। बड़ी चिंता कुंभ मेले से लौटे लोगों को लेकर है। यहाँ से वायरस के साथ लौटे लोग देश के दूसरे हिस्सों में
सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। डर इतना ज्यादा है कि मुंबई की मेयर ने कुंभ से मुंबई लौटने वाले सभी श्रद्धालुओं को क्वारंटीन करने का आदेश दे दिया है। अभी बचना है तो उनको सबको जिस राज्य में जाएंगे उनको खुद के पैसे से क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका रिपोर्ट देखना चाहिए। मुंबई में क्या मैम? मुंबई में भी हम यही सोच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा होटल्स उनको विलगीकरण के लिए ले रहे हैं। हर एक एसटी डेपो, हर एक जिधर ज्यादा से ज्यादा टिकट देखे समझ में आएंगे किधर से आए तो उनको क्वारंटाइन करना। कुल मिलाकर कुंभ ने कोरोना को लेकर टेंशन बढ़ा दी है। कुंभ से लौटने वालों के सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा है और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक अगर वाकई वायरस गंगा की धारा के साथ दूसरे इलाकों में भी पहुंचा तो फिर कोरोना न जाने कितनों को अपनी चपेट में ले लेगा। इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए वैज्ञानिकों के मुताबिक कम से कम अगले 15 दिनों तक गंगा स्नान से बचने में ही भलाई है। हरिद्वार से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन।